नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट डे न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचईडी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह की टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उनकी क्या है अंतिम तिथि। तो सबसे पहले पिछले सप्ताह की टेंडर्स पर नजर डाल लेते हैं। जो महत्वपूर्ण टेंडर हम उनकी बात कर रहे हैं और चलिए शुरुआत करते हैं जेवीवीएनएल से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 16 दिसंबर। कार्य विवरण जहां 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण और ऐसे फीडर्स के 33 और 11 केवी एसएस के पास एचएम आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और बूंदी टीएन 569 में 33 और 11 केवी एसएस के साथ एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है, जिसके लिए यह निविदा है। पिछले सप्ताह का यह महत्वपूर्ण टेंडर है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 11 फरवरी। 11 फरवरी तक का वक्त बहुत ज्यादा है, आराम से आप अभी भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पिछले सप्ताह की टेंडर्स की बात करें उसमें प्रमुख जेवीवीएनएल का ये टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और अगली निविदा भी जेवीवीएनएल से है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 16 दिसंबर रही। कार्य विवरण विस्तार से देख ही रहे। कोटपुतली टीएन 573 में 33 और 11 केवी एसएस के पास विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण एचएम आधार पर और 33 और 11 केवी एसएस के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ एलटी लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का ये कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। जेवीवीएनएल का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। अंदाजा आप अनुमानित लागत से लगा ही रहे होंगे कि कितना बड़ा और प्रमुख टेंडर। अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 11 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा का रुख कर लेते हैं जो कि जेवीवीएनएल से। अब देखिए इसमें क्या खास है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 16 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए गंगापुर सिटी के लिए ये निविदा है, जहां गंगापुर सिटी टीएन 570 में 33 और 11 केवी एसएस के पास विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 केवी मिश्रित फीडर्स के पृथक्करण एचएम आधार पर और साथ ही 33 और 11 केवी एसएस के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ एलटी लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है, जिसके लिए यह निविदा है। जेवीवीएनएल का यह भी बेहद खास टेंडर है। पिछले सप्ताह के टेंडर्स की हम बात करें, लेकिन अंतिम तिथि इसकी 11 फरवरी है, यानी कि अभी भी बहुत वक्त आपके पास है अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं और अगला टेंडर भी जेवीवीएनएल से। अब प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की भी 16 दिसंबर ही है। प्रकाशन तिथि विस्तार से कार्य विवरण समझ लीजिए। 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण और ऐसे फीडर्स के 33 और 11 केवी एसएस के पास एचएम आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और जेपीडीसी दक्षिण टीएन 568 में 33 और 11 केवी एसएस के साथ साथ एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन का यह कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है। महत्वपूर्ण यह निविदा है। अनुमानित लागत से आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे, लेकिन अंतिम तिथि जो कि बेहद महत्वपूर्ण 11 फरवरी इस टेंडर के लिए भी अंतिम तिथि है और वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन बेहद खास टेंडर जेवीवीएनएल का। ये सभी टेंडर्स जिनकी अभी हमने बात की है। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का और अगला टेंडर भी जेवीवीएनएल से। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की भी 16 दिसंबर रही। कार्य विवरण 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण और ऐसे फीडर्स के 33 और 11 केवी एसएस के पास एचएम आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और साथ ही जेपीडीसी उत्तर टीएन 563 में 33 और 11 केवी एसएस के साथ एलटी लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का ये प्रबंधन है, जिसके लिए ये निविदा है। बेहद महत्वपूर्ण टेंडर ये भी जेवीवीएनएल का है और अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि जो कि बेहद महत्वपूर्ण और इस निविदा की भी अंतिम तिथि 11 फरवरी ही है, यानी कि इसके लिए भी आपके पास पर्याप्त समय है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और अब ये भी टेंडर जेवीवीएनएल से ही। अब देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 16 दिसंबर रही। कार्य विवरण जहां झालावाड़ टीएन 565 में 33 और 11 केवी एसएस के पास विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण एचएम आधार पर और 33 और 11 केवी एसएस के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का ये प्रबंधन है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। कार्य विवरण सब समझ रहे होंगे, लेकिन ये निविदा है झालावाड़ के लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम तिथि पर नजर डाल लेते हैं जो कि 11 फरवरी ही है, यानी 11 फरवरी तक का वक्त आपके पास है इस निविदा के लिए। जेवीवीएनएल के ये सभी महत्वपूर्ण टेंडर है, 11 फरवरी इनकी अंतिम तिथि है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और ये निविदा भी जेवीवीएनएल से।
डिटेल देख लेते हैं। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी भी 16 दिसंबर ही। कार्य विवरण देखिए वही जो इससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे टेंडर की, लेकिन ये जो निविदा है वो कोटा के लिए है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और अंतिम तिथि इसकी भी 11 फरवरी है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अंतिम तिथि जो कि 11 फरवरी, और इसलिए वक्त आपके पास पर्याप्त है, आराम से और भी डिटेल आप देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा और महत्वपूर्ण टेंडर है JVVNL का। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा है PhD विभाग की। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की जहां 10 जनवरी रही। कार्य विवरण TD के अनुसार कार्य यहां पर करना है। अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि इसकी 30 जनवरी है। 30 जनवरी यानी कि 7 दिन का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। PhD विभाग का ये भी खास टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा भी देख लेते हैं क्या खास है इसमें PhD विभाग के इस टेंडर में। प्रकाशन तिथि इसकी भी 10 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, डिवीजन भिवाड़ी NCR के तहत विभिन्न प्रकार के स्तरों में 200 mm व्यास के TW के निर्माण का कार्य, सब पंप सेटों की आपूर्ति और स्थापना और अन्य संबद्ध कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है PhD विभाग ने। अनुमानित लागत तो आप देखिए 2 करोड़ 40 लाख है, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 30 जनवरी है। 30 जनवरी तक का वक्त यानी कि वही 7 दिन का वक्त आपके हाथ में है, लेकिन ये भी बेहद खास टेंडर है PhD विभाग का। कार्य विवरण, अनुमानित लागत और अंतिम तिथि ये खास है जिसे आपको ध्यान रखना है। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। PhD विभाग के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और PhD विभाग का ये भी एक और अहम टेंडर। अब देखिए इसकी निविदा की आवेदन तिथि इसकी भी 10 जनवरी रही। कार्य विवरण, इसके अंतर्गत काम क्या करना है। सैंडी स्ट्रेटरा में रिचार्ज संरचना के साथ 125 mm व्यास के HP की सामग्री, HP सेटों की स्थापना, प्लेटफॉर्मों की संरचना डिवीजन भिवाड़ी NCR के अंतर्गत है। ये कार्य विवरण है, यानी जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया। अंतिम तिथि इस निविदा की भी 30 जनवरी ही है, यानी 30 जनवरी तक का वक्त, वही 7 दिन का वक्त आपके हाथ में है। PhD विभाग के 2 से 3 टेंडर जिनकी जानकारी अभी हमने आपको दी। अंतिम तिथि सभी की 30 जनवरी है। चलिए अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह के अहम टेंडर से जिसको लेकर जो डिटेल है वो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। देखिए अब ये अगला टेंडर जो है प्रकाशन तिथि इसकी भी 10 जनवरी। कार्य विवरण, डिवीजन भिवाड़ी NCR के अंतर्गत विभिन्न WSS और RWSS में विभिन्न आकारों की SDP पाइपलाइनों की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, परीक्षण और संचार का दर अनुबंध है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 2 करोड़ 40 लाख रुपए, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की भी 30 जनवरी ही है, यानी 30 जनवरी तक का वक्त, 7 दिन का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट PhD विभाग के इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा की भी डिटेल देख लेते हैं। PhD विभाग का ये एक और अहम टेंडर है। निविदा की आवेदन तिथि जहां 9 जनवरी रही। कार्य विवरण देखिए, विभिन्न आकारों के विद्युत चलित BFV, DPCV, EFM की खरीद, पंपिंग स्टेशन पर पंप सेटों के लिए VFD पैनलों की SITC और PJWSP के सभी 6 पंपिंग स्टेशनों की मौजूदा स्थानीय स्कॉडा प्रणाली के उन्नयन का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है PhD विभाग की। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अहम हो जाती है यहाँ पर अंतिम तिथि जो कि 6 फरवरी है। 6 फरवरी तक का वक्त आपके हाथ में है, यानी फिर भी 12 से 13 दिन है, और जो कि किसी भी टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए बहुत होता है। हालांकि विस्तार से जानकारी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अगला निविदा भी PWD विभाग से। अब देखिए PWD विभाग का ये भी अहम टेंडर है। इससे पहले हम PhD विभाग की जानकारी आपको दे रहे थे। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की रही है 5 जनवरी। कार्य विवरण, आगोलाई शेरगढ़ में उप तहसील कार्यालय भवन का निर्माण है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है PWD विभाग ने। और ये अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं 1 करोड़ 25 लाख 35 हजार रुपए, लेकिन अंतिम तिथि जिसको लेकर हम बार बार जिक्र करते हैं 28 जनवरी अंतिम तिथि है, यानी कि 5 दिन का वक्त आपके हाथ में, जब PWD विभाग के इस निविदा की प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। अगला टेंडर PWD विभाग का क्या खास उसमें वो देख लेते हैं। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की रही है 3 जनवरी। कार्य विवरण, जहां नगर पालिका कैथून में सड़कों का प्रमुख मरम्मत कार्य पैक आयु क्रमांक RJ 2303 NP कैथून 2024-25, अब ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए, जो कि PWD विभाग की अहम निविदा है। 24 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है, यानी सिर्फ कल तक का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, महज 1 दिन का वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। PWD विभाग का एक और प्रमुख टेंडर, प्रकाशन तिथि जहां इसकी रही है 9 जनवरी। कार्य विवरण, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल डूंगरपुर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का विद्युतीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली है PWD विभाग ने। अब अंतिम तिथि देखिए 29 जनवरी है इस निविदा की अंतिम तिथि, यानी कि वही 5 दिन का वक्त आप मानकर चलिए आपके हाथ में है। ये भी बहुत होता है, अगर आपकी के इंटरेस्ट का कोई टेंडर है, आप उसकी प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं, जो प्रमुख जानकारी होनी चाहिए वो इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दे रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा भी, अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से अंतिम तिथि पर फोकस करना है, वो भी 5 दिन का वक्त इस टेंडर के लिए भी था। बहरहाल चलिए
इस सप्ताह के नए टेंडर्स की हम बात करें उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की और उस पर नजर आ लेते हैं विभागवार, क्योंकि अलग अलग विभाग के हम टेंडर्स की बात करें। चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज से शुरुआत करते हैं और अहम टेंडर है। अब देखिए प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की रही है 17 जनवरी। कार्य विवरण देखिए आदर्श नगर जोन के वार्ड क्रमांक 99 में सीवर नाली एवं सड़क मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 29,83,369 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 28 जनवरी, यानी कि वही 5 दिन का वक्त आप मानकर चलिए आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन ये भी अहम टेंडर है नगर निगम हेरिटेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नए टेंडर्स की बात कर रहे हैं जो कि हाल ही में अभी विभागवार निकाले गए हैं। हेरिटेज से एक और अहम टेंडर प्रकाशन तिथि जहां इसकी 17 जनवरी रही। कार्य विवरण देखिए आदर्श नगर जोन के वार्ड क्रमांक 76 में सीवर नाली एवं सड़क मरम्मत का कार्य, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 29,80,994 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 28 जनवरी। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं जो कि हेरिटेज से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 17 जनवरी। कार्य विवरण देखिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खानिया जयपुर पूर्व में हॉल, डोम और शौचालय का निर्माण है, जिसके लिए यह निविदा निकाली है हेरिटेज नगर निगम ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 49,99,664 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी वही 28 जनवरी, यानी कि 5 से 6 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी खास टेंडर है हेरिटेज नगर निगम का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं जो कि हेरिटेज नगर निगम से ही है। आवेदन तिथि इस निविदा की रही है 17 जनवरी। कार्य विवरण जहां महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर जयपुर पूर्व में शौचालय का निर्माण है, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत रहेगी 9,99,732 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 28 जनवरी ही है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं क्योंकि हेरिटेज के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं, वो भी नए टेंडर्स की और खास टेंडर्स की। चलिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 17 जनवरी। कार्य विवरण जहां आदर्श नगर जोन के वार्ड क्रमांक 91 में विभिन्न स्थानों पर सीसी रोड मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए हेरिटेज ने ये टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 29,40,829 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 28 जनवरी है, यानी 28 जनवरी तक का वक्त वही आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। नगर निगम हेरिटेज का ये भी खास टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर भी देख लेते हैं उसमें क्या खास है। हेरिटेज नगर निगम का ये भी टेंडर जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 11 जनवरी। कार्य विवरण जहां एनएनजीएच के एएनजेड के सभी 25 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और परिवहन और सभी खुले डिपो, जीवीपीएस, स्वीपिंग, वेस्ट में अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद, ये कार्य विवरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर ये टेंडर किस कार्य के लिए निकाला गया। अब देखिए अनुमानित लागत क्या है इस निविदा की, 15,39,00,000 रुपए इस निविदा की अनुमानित लागत रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की 3 फरवरी है। 3 फरवरी तक का वक्त, यानी वही 10 दिन का वक्त आपके हाथ में, लेकिन बेहद खास टेंडर है नगर निगम हेरिटेज का। अनुमानित लागत और अंतिम तिथि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी टेंडर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले निविदा का भी देख लेते हैं क्या खास इसमें। हेरिटेज नगर निगम से ये भी टेंडर है, प्रकाशन तिथि 11 जनवरी। कार्य विवरण देखिए विस्तार से यहाँ पर लिखा हुआ है, केपीजेड एनएनजीएच के सभी 21 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और परिवहन, साथ ही सभी खुले डिपो, जीवीपीएस, स्वीपिंग वेस्ट, वीटीएस से अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद, ये कार्य विवरण है जिसके लिए हेरिटेज ने ये निविदा निकाली। अनुमानित लागत 18,84,78,300 रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 3 फरवरी है। 3 फरवरी यानी कि 10 दिन आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि टेंडर महत्वपूर्ण है, जानकारी यहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो वेबसाइट में जाकर भी विस्तार से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, अगली निविदा में क्या खास वो भी जान लेते हैं। नगर निगम हेरिटेज से देखिए ये भी अहम टेंडर है, प्रकाशन तिथि 11 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, सीएलजेड एनएनजीएच के सभी 24 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण, परिवहन और सभी खुले डिपो, जीवीपीएस, स्वीपिंग, अपशिष्ट, वीटीएस से अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन की सेवा की खरीद का ये कार्य है जिसके लिए ये निविदा निकाली हेरिटेज नगर निगम ने। अनुमानित लागत रहेगी 20,85,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 3 फरवरी। तो 3 फरवरी तक आप इस टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपकी रुचि हेरिटेज के इस निविदा में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। हेरिटेज नगर निगम से एक और प्रमुख टेंडर, प्रकाशन तिथि जहां इसकी 11 जनवरी। कार्य विवरण देखिए,
HMAZ NNGH के सभी 30 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण, परिवहन और सभी खुले डिपो GVPS, स्वीपिंग अपशिष्ट VTS से अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद है, जिसके लिए ये निविदा निकाली है हेरिटेज नगर निगम ने। अब अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 22,15,39,200 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 3 फरवरी। आगे बढ़ते हैं, अगला रुख करते अगले अहम टेंडर का, जो कि राजस्थान आवासन मंडल से है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस टेंडर के लिए रही है 16 दिसंबर। कार्य विवरण MNIT फैकल्टी रेजिडेंसी स्कीम के तहत सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर में SFS के तहत 124 फ्लैट्स का निर्माण करना है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है राजस्थान आवासन मंडल ने। अनुमानित लागत देखिए 1,06,53,63,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 20 फरवरी। 20 फरवरी तक का वक्त बहुत होता है किसी भी टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए, और विस्तार से उसकी जानकारी के लिए भी आप डिटेल देख सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख जानकारी होनी चाहिए किसी भी टेंडर के लिए वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान आवासन मंडल का ये अहम टेंडर था और राजस्थान आवासन मंडल से एक और खास टेंडर है। निविदा की आवेदन तिथि जो रही है वो 16 जनवरी रही। कार्य विवरण जहां NEB एक्सटेंशन अलवर में सेक्टर 1 से 4 में पार्कों का विकास कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत रहेगी इस निविदा के 47,76,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा के लिए 26 जनवरी, यानी सिर्फ 3 दिन का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अंतिम तिथि पर खास फोकस करना है क्योंकि उससे पहले ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। 26 जनवरी इसकी डेडलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं उसमें क्या खास है, जो कि राजस्थान आवासन मंडल से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 16 जनवरी। कार्य विवरण जहां अरावली विहार भिवाड़ी में स्ट्रीट लाइट का रखरखाव और संचालन का कार्य 2 वर्ष के लिए, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत रहेगी 74,62,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 26 जनवरी। चलिए अब रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का और देखते हैं इसमें क्या खास है। राजस्थान आवासन मंडल से ये भी एक और अहम निविदा है। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी रही है 16 जनवरी। कार्य विवरण अरावली विहार भिवाड़ी में सड़कों का पैच मरम्मत का कार्य, जिसके लिए निविदा है। अनुमानित लागत रहेगी 9,97,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 26 जनवरी। रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं क्योंकि सभी जो निविदा महत्वपूर्ण है उसी को हमने सम्मिलित किया है इस कार्यक्रम में, जिसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा सके। अब देखिए इस निविदा की बात कर लेते हैं जो कि JVVNL से है। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 16 जनवरी। कार्य विवरण 12 सर्कल के अंतर्गत TN 42 के अंतर्गत ARC 2023 के आधार पर श्रम दर पर AN JPD H शाहजी के अधीन सहजनपुर 12 में 33 और 11 kV SS पर 33 kV लाइन में निर्माण, सहजनपुर स्थान पर 11 kV लाइन इंटरकनेक्शन के साथ निर्माण का कार्य, जिसके लिए ये निविदा निकाली है JVVNL ने। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 14 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 27 जनवरी, यानी सिर्फ 4 दिन का वक्त आपके हाथ में है इस JVVNL के इस निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। ये भी खास टेंडर है JVVNL से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। JVVNL में इस टेंडर में क्या खास है वो भी जान लेते हैं। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी रही है 16 दिसंबर। कार्य विवरण दौसा TN 585 में 3311 kV SS के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण HM आधार पर और साथ ही 3311 kV SS के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ LT लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत आप देख सकते हैं 12,40,97,00,000 रुपए और इससे अंदाजा लगाइए कितना बड़ा ये टेंडर है। अनुमानित लागत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंतिम तिथि इस निविदा की 11 फरवरी है और ये आपको खास ख्याल रखना है कि 11 फरवरी के पहले तक अगर आपकी रुचि इस प्रक्रिया में है तो आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। अगले निविदा में क्या खास है वो भी जान लेते हैं। JVVNL से ये भी टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 16 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण और ऐसे फीडर्स के 33 और 11 kV SS के पास HM आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और 33 और 11 kV SS के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ हुडू TN 574 में LT लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की रहेगी 70 करोड़ रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 11 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा भी देख लेते हैं जो कि JVVNL से ही है। इसमें क्या खास है देखिए, इस निविदा की प्रकाशन तिथि 14 जनवरी रही। डिटेल देख लेते हैं। कार्य विवरण जहां 3.15 MVA से 8.0 MVA तक 3311 kV रेटिंग के क्षतिग्रस्त पावर ट्रांसफार्मर की मरम्मत और परीक्षण का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत रहेगी इस निविदा की 5 करोड़ रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 29 जनवरी है, यानी सिर्फ 6 दिन का वक्त है। 29 जनवरी इसकी डेडलाइन है और उससे पहले ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है अगर आपकी रुचि इस टेंडर में है जो कि JVVNL से है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर में भी क्या खास है जान लेते हैं। JVVNL का ये भी अहम टेंडर है। निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो 15 जनवरी रही। कार्य विवरण, विभिन्न रेटिंग के असफल क्षतिग्रस्त 3 फेज वितरण ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत और परीक्षण के लिए केंद्रीय दर अनुबंध है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 5 करोड़ रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 29 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। क्या खास इसमें JVVNL से ये भी अहम टेंडर है। 16 जनवरी इसकी प्रकाशन तिथि रही और कार्य विवरण, जहाँ GP से परे विफल क्षतिग्रस्त 5 kVA से 25 kVA एकल चरण एल्यूमिनियम का वितरण ट्रांसफार्मर के मरम्मत और परीक्षण के लिए केंद्रीय दर अनुबंध है। ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 5 करोड़ रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 5 फरवरी है। 5 फरवरी तक का वक्त भी बहुत है किसी भी निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, यानी कि आप वही मान के चलिए 12 से 13 दिन आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा में क्या खास है वो भी जान लेते हैं, जो कि JVVNL से ही है। देखिए, प्रकाशन तिथि इस टेंडर की रही है 17 जनवरी। कार्य विवरण, जहां जयपुर डिस्कॉम के दौसा सर्किल के अधिकार क्षेत्र में TN 93 के अंतर्गत ARC पर AEN JPS बैजुपाड़ा के अधीन लोटवाड़ा जिला दौसा में 33 kV SS का निर्माण कार्य तथा 33 kV और 11 kV इंटर कनेक्शन का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 10,37,960 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 31 जनवरी, यानी कि वही 7 दिन आपके पास है। इसकी डेडलाइन 31 जनवरी है और उससे पहले आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। JVVNL के कई अहम टेंडर्स की हमने बात की और ये भी उसी में से एक खास निविदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, जो कि PWD विभाग से है। अब PWD विभाग के टेंडर क्या कहता है, क्या खास है वो भी जान लेते हैं। देखिए, प्रकाशन तिथि 16 जनवरी इस निविदा की। कार्य विवरण, जहां सूरवाल से कुस्तला सवाई माधोपुर बाईपास का निर्माण कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 1,25,01,61,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 17 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा का रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर भी PWD विभाग से है। आवेदन तिथि जो रही है इस निविदा की वो 17 जनवरी रही और कार्य विवरण, जहां NH 148D बम्बोली बामनगांव जरखोदा कारवार अन्यथा अंतरदा तलवास SH 34 ये विस्तार से आप देख रहे हैं और इसी सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 76 करोड़ 52 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 17 फरवरी। 17 फरवरी यानी करीब 1 महीने के आसपास का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। 25 दिन तो आपके हाथ में है ही और इसलिए विस्तार से आप इस टेंडर की और भी डिटेल वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा को भी देख लेते हैं विस्तार से। PWD विभाग का यह अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि जहां 17 जनवरी रही और कार्य विवरण, सुनेल से गिलानी कोटारी पड़ियार खेड़ी रूपपुरा पिरावा बलदा बोलियाबाड़ी लक्ष्मीपुरा पटपरा मध्य प्रदेश सीमा तक किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य है। इसके लिए अब अनुमानित लागत क्या रहेगी इस निविदा के अंतर्गत 23 करोड़ 13 लाख रुपए इस निविदा की अनुमानित लागत रहेगी और अंतिम तिथि इसकी भी है 17 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर को भी विस्तार से जान लेते हैं, जो कि PWD विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की रही है 17 जनवरी और कार्य विवरण देखिए, MDR 179 पर हेमरा से रायपुर झुमकी तीतरवासा रुंदलाव उंदल होते हेतु देवरी खानपुरिया कलमंडी कला सलोतिया किशनपुरिया राड़ी के बालाजी झालावाड़ NH 52 पर गिलानी का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अब अनुमानित लागत देखिए, इस निविदा के लिए अनुमानित लागत रहेगी 54 करोड़ 86 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी रहेगी 17 फरवरी। 17 फरवरी तक का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में, इस टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। PWD विभाग का ये भी खास टेंडर है। चलिए टेंडर जगत में अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, जहां PWD विभाग से यह अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 17 जनवरी। कार्य विवरण, सुनेल से करोदिया उन्हेल से उस्साव से पिरावा होते हुए उड़िया खेड़ी से कोटड़ी से गोविंदपुरा करावन से धतुरिया बनी सिंहपुरा होते हुए MP सीमा तक किलोमीटर तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य, जिसके लिए PWD विभाग ने यह अहम टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की रहेगी 38 करोड़ 33 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 17 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर को भी देख लेते हैं विस्तार से, जहां PWD विभाग का यह अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि इसकी रही है 17 जनवरी और कार्य विवरण देखिए, कलमोदिया मनोहर थाना राजगढ़ सड़क किलोमीटर का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई। विस्तार से आप डिटेल देख ही रहे हैं। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की रहेगी 27 करोड़ 52 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 17 फरवरी, यानी 17 फरवरी तक का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि जो महत्वपूर्ण टेंडर है उसकी जानकारी हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए दिखाई, लेकिन किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों के टेंडर्स की हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।